हमास के हमले के बाद से इजराइल ने गाजा पट्टी पर उसके ठिकानों को निशाना बनाया हुआ है। दुनिया भर के इजरायली युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तेल अवीव पहुंच रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हमास के ठिकानों पर आईएसआईएस के झंडे देखे गए हैं। आईडीएफ ने एक तस्वीर का हवाला देते हुए ये तस्वीर किब्बुत्ज सूफा में ली गई थी, जहां हमास आतंकवादियों के उपकरणों के बीच आईएसआईएस का झंडा देखा गया। इसको लेकर एक नया पहलू भी इस जंग के साथ जुड़ गया है। वहीं तारीख गवाह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब जब जंग छिड़ी है, इजराइल के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर मौजूद गाजा पट्टी इलाके ने अपने सीने पर सबसे ज्यादा जख्म खाए हैं। करीब 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े इस इलाके ने जितने बम, जितने रॉकेट और जितनी मौत देखी है, दुनिया के शायद ही किसी दूसरे हिस्से ने देखी हो। गाजा पट्टी पूरी दुनिया की कई पुश्तें ये नाम सुन सुनकर बड़ी हो गई, लेकिन कभी किसी अच्छी वजह से नहीं, बल्कि यहाँ होती लड़ाई, बमों की बारिश, हमले और मारे जाते लोगों की खबरों के चलते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों है गाजा पट्टी के साथ ऐसा? आखिर क्या खास है इस इलाके में? आखिर कौन निशाना बनाता है इस इलाके को? क्यों यहाँ रहने वाले लोग हर जंग में दो पाटों के बीच बुरी तरह से पिस जाते हैं? तो आज आपको इसी गाजा पट्टी की बुनियाद के रखे जाने से लेकर इसके तिल तिल कर तबाह होने की पूरी कहानी बताएंगे। अतीत में जाएं और झांकें तो गाजा पट्टी का इतिहास कोई 75 साल पुराना है, जब इजराइल की बुनियाद रखे जाने के साथ साथ गाजा पट्टी की भी नींव रखी गई। असल में दुनिया भर में यहूदियों के पहले और इकलौते देश इजराइल के गठन के साथ ही एक आर्मी स्टाइल रेखा खींची गई थी, जिसके तहत गाजा पट्टी में सुन्नी मुसलमानों को बसाया गया। इसी समझौते के तहत ये भी तय हुआ कि गाजा पट्टी के इस इलाके में इजराइल के अरब मुस्लिमों की बसाहट होगी, जबकि यहूदी इजराइल में रहेंगे। तब इस इलाके पर मिस्र का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच हुई कब्जे की जंग में जमीन का यह हिस्सा मिस्र के हाथों से निकलकर इजराइल के पास चला गया और इसी के साथ गाजा पट्टी की किस्मत नए सिरे से लिखी जाने लगी। अगर और पीछे लौट कर देखें तो 1918 से 1948 तक इस पर ब्रिटेन का कब्जा था, जबकि उससे पहले इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन इजराइल के कब्जे में आने के बाद गाजा पट्टी को 1993 में हुए ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीनी प्राधिकरण के स्वायत्त शासी इलाके के तौर पर चिन्हित कर दिया गया। इसके बाद 2005 के आते आते इजराइल ने अपने लोगों को गाजा से हटा लिया। इजरायली बस्तियां खत्म कर दी गईं और इजरायली कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर गाजा पट्टी से अपना सैन्य कब्जा खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।